हेलो एवरीवन, दिस इज साईराम डुकिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट है जो पार्ट नंबर 3 है आज। इसके अंदर मैं कुछ टॉपिक कवर कराऊंगा, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक इज ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज, जैसे साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये सब फंक्शन है तो इनके कुछ ना कुछ ग्राफ होंगे कैसे भी, ठीक है। तो इसके बाद होगा नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन फॉर ऑल क्वाड्रेंट, कि कैसे वेरी करते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस सीरीज में अपन ट्राइगोनोमेट्री सीख रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ओके। हाँ, तो और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, कि इसके अंदर कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे, इसके अंदर कौन से नेगेटिव रहेंगे, कौन से इसके अंदर पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, ओके ओके। और कौन से इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन फार्मूला, कि कैसे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और कैसे कोस 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की, कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये सप्लीमेंट्री, ओके, या मे बी प्लस, लाइक दिस टाइप ऑफ एंगल्स, ओके। तो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट ग्राफ के साथ, ठीक है, कि कैसा ग्राफ होगा साइन सब ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो का, ठीक है। तो मैं लेके जाता हूँ इसको, थोड़ा सा बनाया हुआ है, इसको मुझे नीचे लेना थोड़ा सा, ओके, नो प्रॉब्लम, ये रहने देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ओके ओके। तो फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं साइन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। सो तो यहाँ होता है जीरो, यहाँ पाई बाई टू, एक रेडियन के अंदर चल रहे अपन, ठीक है। 3 पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 का गैप लेके चल रहा हूँ मैं, 2 पाई, 2 पाई प्लस 5 5/2, 5 पाई बाई 2, हियर इट कम हाफ एड कर लो, 5 to 5 3 पाई, ओके। सो यहाँ क्या आ जाएगा, -5, सेम सेम टू सेम, बस माइनस के, -5/2, -पाई, -3 पाई/2, और -2 पाई, एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ -1, ठीक है। क्योंकि साइन एक्स का फंक्शन देखता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, यहाँ वाई एक्स है और यहाँ -y(x), यहाँ x(x), यहाँ -x), तो साइन ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कल टेबल में देखा था आपने। तो साइन ऑफ पाई/2 को 90 की वैल्यू थी 1, अगर मैं इसको 1 नहीं यहाँ ना करके यहीं कर देता हूँ बीच में, ओके, जहाँ ईजी होगा यही कर देता हूँ, ये है। तो यहाँ था वैल्यू, ये यहाँ आ रहा है पाई की वैल्यू, ओके, अभी फ़िलहाल पता नहीं है, बट एक बार के लिए मैं बता देता हूँ। साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, 3 पाई/2 की वैल्यू -1, 2 पाई की वैल्यू अगेन जीरो, 3 पाई की वैल्यू +1, 3 पाई की वैल्यू, 5 पाई/2 की वैल्यू +1, एंड अगेन जीरो। Similarly, for this one, value will be the negative, here a -1,
तो यहाँ आ जाएगा इसकी वैल्यू, और माइनस पाई की वैल्यू 0 होती है, और 3 पाई/2 की फॉर अगेन 1 हियर, -3 पाई/2 की वैल्यू 1, -2 पाई की वैल्यू 0, एंड 3 पाई की वैल्यू 0, यहाँ 3 पाई और 3 पाई नॉट 2, हियर -5/2 है। तो ओके, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इस टाइप का कुछ आएगा ग्राफ। यहाँ इस पॉइंट को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा ग्राफ बने इसके लिए। ओके, एंड सो ऑन, ऐसा ही कुछ बनता रहेगा। एंड हियर विल बी yes, um, 3 -3 पाई here, not here। ओके, सो ऐसा कुछ ग्राफ होगा साइन एक्स का, कि यहाँ मैक्स वैल्यू 1, यहाँ y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ नीचे का -1, y इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं मान लो, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ओके, फिर इसके बाद लेके चलता हूँ मैं, इससे कुछ देख सकते हो चीज़, कि साइन की जहाँ जहाँ पाई है, कि साइन जहाँ कहीं भी n पाई है, ठीक है, और यहाँ n बिलोंग्स टू i है। i क्या होता है, कोई भी इंटीजर, तो वहाँ उसकी वैल्यू 0 आ रही है, देख लो, है ना। तो ये चीज़ देख सकते हो आप, लाइक यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ 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 3 2 पाई 3 5 4 पाई, अगर कहीं भी साइन 10 पाई मिल गया तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और कहीं साइन 5 पाई मिल गया, उसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, तो ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं अपन ग्राफ से, ठीक है। ये आगे भी लिखा सकता हूँ, बट मैं एक बार सोचता हूँ यहीं पर लिखा देता हूँ। ओके, ये अपने पास ग्राफ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जर्वेशन देखता हूँ, कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज 0, जहाँ जहाँ वैल्यू ये एक्स को काट रही है ना, वो वैल्यू 0 है। कहाँ कहाँ 0 है, जहाँ पर x इक्वल टू n पाई है, राइट। और यहाँ n क्या है, n इंटेजर है, n पूर्णांक है, इंटेजर। ओके, ये एक चीज़ पता चल रही है। और एक बात एक और ठीक से देखो इसको, कि जहाँ कहीं भी ये π/2, ओके, डिवाइड में 2 है, ओके, इसको एक बार के लिए अलग से रखते हैं। ओके, 1 1 1, एक जगह 1 पर आ रहा है +1, देखिए एक बार चेक करता हूँ +1 कहाँ पर आ रहा है, कि यार एक जस्ट सिक इरेजर ही काम नहीं कर रहा है। ओके, लीव इट, कि +1 कहाँ आ रहा है, कि एक तो π/2 पर, एक 5 π/2 पर, और नेक्स्ट यहाँ क्या आएगा, 3 π/2 3 6 7, यहाँ 7 π/2, यहाँ 4 पाई, यहाँ अगेन 0 आएगा, और यहाँ 4 π/2, 4 + 1/2, और 9 π/2, ठीक है। और -1 कहाँ पर आ रहा है, और जहाँ -π/2, और इस बार इसको -π/2 फाइन, और यहाँ 3 π/2, अगेन 7 π/2, ठीक है। सॉरी,
एक बार इससे देखो, इसके अंदर पाई ऐड करो, पाई माइनस पाई बाई टू, टू पाई ऐड करो तो यहाँ आ जाएगा 3। इसके अंदर 2 पाई माइनस 3 पाई बाई टू करो, ऐड करते हैं तो 4 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के अंदर 2 पाई प्लस थीटा नहीं 3 पाई बाई टू या पाई बाई टू, ओके पाई बाई टू, जहाँ कहीं भी आ रही है वो वैल्यू -1 आ रही है, एग्जाम्पल है कि क्या कहीं भी आ रहा है ये नहीं। तो एक बात ये भी देख लो कि यहाँ प्लस -1 कहाँ पर आ रहा है, एक तो पाई के आगे वाला, पाई के आगे कुछ भी ऐड करते हैं अपन, पाई के आगे जैसे ये है इसके बाद ये ऐड किया, ये है इसके बाद ये किया, और ये है इसके बाद एन किया, तो एक सा बोल सकते हैं एन पाई बाई टू। नहीं नहीं नहीं, ये मैं सोच रहा हूँ कि एक बार बाद में ही करवा दें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो एक बार के लिए मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार सारे ग्राफ कर लेता हूँ फिर देखता हूँ। ओके, बट ये चीज़ ध्यान रखनी लाइक फिलहाल के लिए अलग अलग क्वेश्चन आता है, बट ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। यार इट इज़ फॉर y इक्वल टू cos ऑफ x। ओके, cos ऑफ 0 की वैल्यू 1, पाई बाई टू पर 0, पाई 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई 5 पाई बाई टू एंड 3 पाई। ओके, तो इसके अंदर वैल्यू ऐसे आएगी कि पाई बाई टू पर वैल्यू 0 हो रही है, और साइन 0 की वैल्यू 1 हो रही है, और सिमिलरली -1 माइनस ये माइनस पाई बाई टू, हियर विल बी 0। ओके, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू -2 पाई and -5 पाई बाई टू and again -3 पाई। ये एक्स एक्सेस, ये बाई एक्स, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ वैल्यू 0, यहाँ 1, साइन पाई की वैल्यू -1 होती है, और इसकी वैल्यू -पाई बाई टू की वैल्यू भी 0 होती है। ओके, कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 1 जा रहा है। ठीक है, और मिनिमम -1 जा रहा है। ठीक है, तो 1 कब जा रहा है देखो ज़रा, ये जहाँ जहाँ भी इसका इवन पाई का इवन मल्टीपल क्या हो रहा है, +1 हो रहा है वैल्यू, और पाई का ऑड मल्टीपल -1 हो रहा है ना। तो ये इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर डाल सकते हैं कि ये एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व की हमने। ओके, यहाँ डाल देता हूँ। ओके, या एक ऑब्जर्वेशन तो साइन एक्स वाले ग्राफ में था कि कोई भी साइन का क्या था, कोई भी n पाई होगा ना तो वहाँ वहाँ 0 होगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इवन मल्टीपल कि ऐसा बोल सकता हूँ कि कोस ऑफ 2 कोस ऑफ x इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 2 पाई 2n पाई, यहाँ n बिलोंग्स टू आई हो जाएगा, इंटेजर हो जाएगा, कोई भी इंटेजर लाइक -2 3 4 5 6 7 8 वट एवर, 0 भी इंक्लूडेड। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 बना देगा इसको, 2 पाई एक्स। तो कोस 2n पाई ऑलवेज विल बी 1, ठीक है। और इसका ओड, ये तो ओड हो गया ना, इसको 2 से मल्टी, कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाता है इवन, तो इवन हो जाएगा। अब ओड का क्या करेंगे, इसमें 2n+1 कर देंगे, कि कोई भी नंबर को ऐड करके अगर +1 करते हैं तो वो इवन ओड बन जाता है, ठीक है, विषम। तो ये हमेशा क्या रहेगा, देखो एक बार ये माइनस हो रहा है, देखो सारे के सारे जितने भी हो रहे हैं ना, कहाँ गए ये साइन एक्स हियर पाई 1 2 पाई, ओके नीचे आ रहा, बट ये इस टाइम आ रहा माइनस, ठीक है। तो इस टाइम पर सब जगह माइनस वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये अपन ऑब्जर्व किया ग्राफ से, ओके। अब 10x अगर आप देखते हैं, सेम 0 सॉरी 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2, ओके 2 पाई, सिमिलरली -पाई/2। एक बार ग्राफ बनाना मतलब खुद भी सीख सकते हो, तो खुद बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे सारी चीज़ों को। इससे डायरेक्ट ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता, बट लाइक काफ़ी क्वेश्चन है जो तुम सॉल्व कर सकते हो ग्राफ के थ्रू, अगर तुम्हें आता है ये अच्छे से कि ग्राफ को ऑब्जर्व करना। अगर आप अच्छे से अगर सीखोगे इस टाइम पर जो ऑब्जर्वेशन है, तो अपने आप पता चल जाएगा। और ग्राफ कैसे बना रहे हो ये भी तुम देख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि तुम ग्राफ रट लिया और आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कोई ग्राफ से आता नहीं है, इनडायरेक्ट घुमा के आता है क्वेश्चन, जो तुम्हें ग्राफ की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू देखी थी, बट साइन डिवाइड बाई कोस था, और जहाँ पर साइन की वैल्यू 0 थी तो कोस tan की वैल्यू 0 आएगी, 0/1, ठीक है। और पाई/2 की वैल्यू अपन देखी थी इन्फिनेटिव थी। ओके, मैं कुछ यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ लाइन्स। क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी एक बार के पता चल जाएगा। ओके, 5 पाई/2, ये -5 पाई/2, ओके। तो यहाँ पर पाई/2 वैल्यू अपन बता रहे कि 10 to ∞, नॉट एग्जैक्टली इन्फिनिटी बट 10 to ∞, 10 की इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत ही बड़े नंबर है। तो अपन यहाँ ऐसे बोलते हैं इसको कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये इसका ग्राफ है। और -5/2 वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ है, ठीक है। तो सिमिलरली यही ऐसा ही पैटर्न फॉलो करेगा सारे क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि जहाँ पर भी पाई का मल्टीपल आ रहा है, कोई भी नंबर इंटीजर मल्टीप्लाई, वहाँ वहाँ 0 हो रहा है, चाहे -2 पाई हो, -3 पाई हो। ये यहाँ की क्या वैल्यू, कि यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, जो अपन अनडिफाइंड यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। 10 पाई/4 की वैल्यू यहाँ होती है, पाई/4 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। और अप्रोक्सीमेट यहाँ, तो ऐसा देख सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ आ रही है वही सेम यहाँ आ रही है। ये कहाँ आ रही है, पाई के आगे, पाई के आगे, मतलब यहाँ देखा था, यहाँ पाई/2 था, यहाँ 0 था, यहाँ पाई था, और यहाँ क्या था, 3 पाई/2, यहाँ वापस 2 पाई। तो पाई के आगे ये पाई है, इसके आगे 45, यहाँ पर 1 था, तो ये देखो ये प्लस वैल्यू है, तो इसका मतलब 10, जो अगला टॉपिक है वो इसी से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 10 पाई प्लस समथिंग थीटा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 10 थीटा इसके अंदर पॉजिटिव रहेगा, राइट, यहाँ से देख सकते हैं। और सिमिलरली इसी के लिए कोस के लिए भी देख लो कि कोस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रह रहा है,
ये ऑब्जर्वेशन के अंदर डाल देता हूँ कि क्वाड्रेंट, ओके यहाँ एक बार लोड होने दो, ओके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, 0 से π/2, यहाँ ये कोस की बात हो रही है राइट, ओके कोस की बात, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना कि थीटा लेस देन 90 है और ग्रेटर देन 0, ओके ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं अपन 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 वैल्यू देखो हमेशा पॉजिटिव रह रही है ना, तो इसका मतलब साइन कोस क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कोस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो π/2 से पाई के बीच में हमेशा देखो नेगेटिव वैल्यू है सारी, 0 से -1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ कोस नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पाई से 3π/2 के बीच में क्या रह रही है, पाई से 3π/2 के बीच स्टिल इन नेगेटिव, और फिर इसके बाद ऊपर जा रहा है 3π/2 से 2π, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर पॉजिटिव, तो ऐसा कह सकते हैं कि कोस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है और इसके अंदर नेगेटिव है, ठीक है। और ये भी देखना कि जितना साइन 0 से आगे वैल्यू आ रही है उतना ही ओके ये क्या किस चीज़ का है, इधर से आ रही है 3π/-, ओके इसका उल्टा है, ओके मैं इसको, हाँ जितना इधर वैल्यू आ रही है वही इसके आगे, जस्ट देखो इस लाइन के आगे देखना एक बार, जो यहाँ है वही यहाँ है राइट, जो यहाँ है वही यहाँ है एग्जैक्ट सेम वैल्यू है। देखो जो भी जितना थीटा यहाँ जाएगा उतना ही यहाँ डिस्टेंस हो रही है, ठीक है। जितना मान लो कि इसकी दूरी d है, तो इसकी भी दूरी अगर d पर देखेंगे सेम हो जाएगी, तो अपन कह सकते हैं साइन इट्स कोस राइट, कोस टू पाई प्लस थीटा या d बोलते थे अपन, जो d था इक्वल टू कोस ऑफ d राइट। ये इस टाइप का कोई रिडक्शन फॉर्मूला ही होता है, ओके। ये था इसके बारे में 360 के बारे में, जो सभी के लिए वैलिड होगा, ये सभी के लिए वैलिड होगा कि 2π के बाद चीज़ रिपीट होगी सेम। जैसे कि ये चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक का अंतराल है, ये रिपीटेशन होगा सबका, देखो सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक, ये आगे चल के ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को उठाकर यहाँ रख दो, ये सेम होगा, इस चीज़ को उठाकर यहाँ रख दो सेम होगा। तो हर एक अंतराल यहाँ से यहाँ इसका 2π होगा, 2π के बाद सब रिपीटेशन होगा, इसमें भी सेम यही बात बोला कि 2π के बाद रिपीटेशन होगा, ठीक है। और अब सेम अब ये चीज़ देखो कि जहाँ 2π के पिच है जितना चल रहे हैं उतना ही नीचे हो रहा है ये, इस चीज़ को देखना एक बार, ठीक है। ये सेम डिस्टेंस हो रही है यहाँ की, तो यहाँ अब तो और वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होगा। सिमेट्रिक बोले तो इस टाइप का कि जितने वैल्यू यहाँ है उतनी ही यहाँ पर है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस सेम होती है, ये सेम होती है डिस्टेंस, ठीक है। और तो इसकी वैल्यू भी सेम आ गई क्योंकि ये एक लाइन पर है, ये होता है सिमेट्रिक चीज़। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं 2π - थीटा भी साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। कोस 2π - d, जितना डिस्टेंस है उतना ही कोस d के इक्वल होगा राइट, सिमिलर है चीज़। और ऐसी सेम चीज़ देखो, जो इधर वैल्यू आ रही है उसी के इधर आएगी, जो साइन -π/2 की वैल्यू आ रही है वही π/2 की वैल्यू आ रही है, साइन यहाँ पर जो भी 60 -60 गई वही +60 आएगी। तो यहाँ से ऐसे कह सकते हैं जो भी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है सेम टू सेम नेगेटिव में आ रही है, देख लो यहाँ का भी देख लो, ये इधर है 3π/2, यहाँ 3π/2 यहाँ, इसमें जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है। तो अपन यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन ने कोस ऑफ x इक्वल टू कोस ऑफ -x,
हैं। इसी को बोलते हैं कि इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू इसके एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं ना, तो फिर भी यही रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। कि एक्स की जगह सभी जगह अगर माइनस वैल्यू रख देना तो उसका वैल्यू मान सेम ही आना चाहिए। इसके अंदर देख लो, ये एकदम कंप्लीटली वाई एक्स के सिमेट्रिक है। कि जो इमेज यहाँ है, अगर इसको फ्लिप कर देना, इस यहाँ से ऐसे घुमा कर रख देना, तो इसके ऊपर एकदम ओवरलैप हो जाएगा। ये वैल्यू ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये 2 पाई माइनस 2 पाई के ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, सम फलन। तो यही होता है रीजन की कोस एक सम फलन होता है। ठीक है, और यहाँ से अपन एक चीज़ और देख सकते हैं, साइन के ग्राफ से देखना एक बार। जो वैल्यू यहाँ पर है इस डी डिस्टेंस पर, वही इस डी डिस्टेंस के ये है यहाँ पर आएगी। तो जितनी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है उतनी पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, सेम ये जितना है मान उतना ही ये होगा। ठीक है, जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ऑब्जर्वेशन के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ जितनी आ रही है उतनी ही यहाँ आ रही है। और एक बार और देखो कि साइन पाई बाय 2 प्लस समथिंग कुछ भी थीटा आ रहा है, वो नेगेटिव में हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये नेगेटिव में होगी वैल्यू, और साइन 2 पाई के बाद में सेम वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। राइट, ये भी ऑब्जर्वेशन के अंदर आ गया। ओके, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस वन कि साइन 3 पाई, ओके, 0, ये सिमेट्री हो गया इसका, ये आ गया। अब 10 फंक्शन का देख लो, सेम ये भी देखो, ये किसके सिमेट्रिक है, यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर सिमेट्रिक है। ये हर 2 पाई के बाद नहीं, ये हर पाई के बाद वैल्यू इसकी सेम आ रही है। हर पाई वैल्यू के बाद, मतलब 180 के बाद इसकी वैल्यू सेम हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकता हूँ कि 10 ऑफ n पाई इक्वल टू ये 0 ही तो आ रहा है, देख लो, n बिलोंग्स टू i। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि 10, अब जितना यहाँ पर पाई के बाद इतनी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी d दूरी, उतनी अगर यहीं पर करते हैं d, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ आ रही है वही यहाँ पर आएगी। ठीक है, नोट अबाउट 5/4, और सारी जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के यहाँ से यहाँ तक के लिए सिमिलर आएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग कलर देता हूँ, ये यहाँ से। ठीक है, एक बार देख लेना, या कि जितनी वैल्यू इसके सिमेट्रिक है वही यहाँ आ रही है, इतनी ही डिस्टेंस पर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नोट फ्रॉम दिस वन इम्प्लीमेंट ऑब्जर्वेशन, ओके, ऑब्जर्वेशन। तो टेन थीटा, 10 n पाई, ओके, नोट, ओके, n पाई प्लस थीटा, या d कर लेते हैं या थीटा कर लेते हैं, एक भी है, तो 10 थीटा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो बड़ा सा ले लेते हैं ऐसे ही नॉर्मल से कि n इक्वल टू 1 रख दूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। अब अपन से कोई बोलेगा 10 190 की वैल्यू क्या होगी, तो 190 की वही वैल्यू होगी जो 10 180 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10, तो जो 10 की वैल्यू होगी 10 डिग्री की। ठीक है, वही इसकी होगी। ठीक है, और ओके, अब एक बार के लिए कैसे निकल, ये 5/4 45 है। ठीक है, तो 225 मतलब एक बार की। ठीक है, तो नोट है बिग डील।
जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जितना भी ओके ये तो हो गया। ठीक है, ये क्या इसमें एक्स की वैल्यू से माइनस वैल्यू आ रही है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ इसका झुकाव अलग है, इसका झुकाव अलग है, तो कुछ कह नहीं सकते कि बट ओके इफ इट्स पॉसिबल देन ओके इस कोट एक बार के लिए मैं साइन कोस 10 को ही रखता हूँ, कोट को फिलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम खुद तीनों कोस ओके कोट सेक और कोसेक इन तीनों के खुद से बनाओ, और फिर खुद को पता चलेगा एक बार कि किस टाइप का होता है। मैं वीडियो के एंड में या कुछ सोर्स जरूर दे दूँगा ताकि तुम देख सको आराम से कहाँ से कैसा दिखता है। ओके, और कुछ दिक्कत हो तो पूछ भी लेना। ओके, तो ये हो गया आज का ग्राफ का टॉपिक। मैं उसके बाद शुरू करता हूँ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट। ठीक है, यही इसी ऑब्जर्वेशन को काम लूँगा मैं। ठीक है, क्वाड्रेंट के लिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस फॉर आज के लिए ये दूसरा टॉपिक है। एक काम करता हूँ मैं, इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा मैं। फिलहाल आज के लिए सिर्फ ग्राफ ही है, इसको साइन कोस 10 को इतना अच्छे से ऑब्जर्वेशन के साथ एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, एक तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करता हूँ सारा, तो नेक्स्ट टॉपिक बताया था। ठीक है, थैंक यू।